Hello bachcho, let's see this question. The question says, when a certain string is clamped at both ends, the lowest four resonant frequencies are measured to be 100, 150, 200 and 250 Hz. One of the resonant frequencies below 200 Hz is missing. What is it? और हमें चार ऑप्शंस दे रखे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज की। तो जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो हमारा होगा रेजोनेंस। पहले बात कर लेते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। इसके लिए हम एक स्ट्रिंग लेते हैं जो अपने दोनों एंड्स से बंधे हुए, दोनों एंड्स इस स्ट्रिंग का क्लैम्प्ड है। अब जब इस स्ट्रिंग पर कोई वेव पैदा होगा, मान लिया अगर ये वेव स्ट्रिंग पर पैदा हुआ, प्रोड्यूस हुआ, तो ये वेव जो है ये एक टाइम के बाद अगर ये लेफ्ट से चलना शुरू हुआ है तो ये राइट वाले वॉल को टकराएगा और फिर ये वापस होगा। तो कुछ ऐसा ये फिर वापस होगा। सिमिलरली ये लेफ्ट वॉल से टकराकर ये फिर से राइट वॉल को टकराएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस स्ट्रिंग पर बहुत सारे ओवरलैपिंग वेव्स पैदा हो जा रहे हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग वेव्स होंगे इनका इंटरफेरेंस होगा, इनका इंटरफेरेंस होगा। अब कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती है जिनके लिए ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है इस स्ट्रिंग पर, वो प्रोड्यूस करता है स्टैंडिंग वेव्स। और वो स्टैंडिंग वेव्स कैसे होते हैं? वो स्टैंडिंग वेव्स ऐसे होते हैं कि जिनका एंटी नोड जो होता है वो लार्जर होता है, अनयूजुअली लार्जर एंटी नोड्स पैदा होते हैं। तो ऐसे जो फ्रीक्वेंसीज होती है जिनके लिए जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो लार्जर, वो स्टैंडिंग वेव्स पैदा करते हैं विथ लार्जर एंटी नोड्स, ऐसे फ्रीक्वेंसीज को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। और उस समय जो स्ट्रिंग होता है वो हम कहते हैं कि स्ट्रिंग रेजोनेंस में है। ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, अगर स्ट्रिंग का लेंथ एल है तो, और जो वेव इस पर प्रोड्यूस हुआ है उसका वेलोसिटी भी है, तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ, ये हमें दिया जाता है एन मल्टीप्लाइड बाई भी डिवाइडेड बाय 2l, जहाँ पर एल स्ट्रिंग का लेंथ है और भी वेलोसिटी है वेव की। यहाँ पर एन हमारा होता है 1, 2, 3, 4। एन हमारा होता है नेचुरल नंबर्स। तो फोर एन इज इक्वल टू 1, फोर एन इज इक्वल टू 1, जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है वो F1 होता है, और वो हमारे इक्वेशन के हिसाब से हो जाएगा V डिवाइडेड बाई 12। इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, या हम इसे कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल मोड। जो हमारा n इक्वल टू 2 के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, ये हमारा होता है F2 इज ट्वाइस ऑफ E डिवाइडेड बाई 2l। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये है
ट्वाइस ऑफ F1, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। और n इक्वल टू 2 जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, इसे हम कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक। सिमिलरली फॉर n इक्वल टू 3 हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ e डिवाइडेड बाई 12। तो ये क्या हो गया, PF1। इसे हम कहते हैं थर्ड हार्मोनिक। सिमिलरली n इक्वल टू 4 के लिए जो हमारा फोर्थ हार्मोनिक हो जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ F1 हो जाएगा। एंड n इक्वल टू 5 के लिए जो हमारा फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएगा वो हमारा 5F1 हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल मोड। अब हम अपने क्वेश्चन पर ध्यान दें तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो लोएस्ट 4 फ्रीक्वेंसीज है वो हमें गिवन है 100, 150, 200 एंड 250। और एक जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जो कि 200 से नीचे है, वो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन 200 है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो लेस देन 200 का जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो कहीं इसके पीछे लाई कर रहा होगा। तो जो हमारा ये 250 का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा फिफ्थ हार्मोनिक बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले 4 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे। हमें 3 दिया है, 100, 150, 200, और एक हमें कहा गया है कि एक मिसिंग है। तो जो हमारा 250 हो जाएगा वो हमारा फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएगा, यानी 250, 250 हर्ज ये हमारा इक्वल हो जाएगा F5 के, जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा 5F1 के। यहाँ से हमारी F1 की वैल्यू आ जाएगी 50 हर्ज, और यही हमारा होगा मिसिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो कि 200 से नीचे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।